होप सो आप सब लोग अपने घर पे सेफ़ होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम थोड़ा सेफ खेलने का सोचते हैं, तो आज हम यहाँ पर प्रिजन पे उतरते हैं। बट आप आगे वीडियो पे देखिएगा कि यहाँ पर कुछ अलग ही सीन हो जाता है। तो जैसे प्रिजन में उतरते हैं, यहाँ पर मेरे को इस घर पे डीपी मिल जाती है। डीपी मिलने के बाद मैं वहाँ पर वेयर हाउस की तरफ जाता हूँ। तो वेयर हाउस पे जाके मेरे को स्कारल भी मिल जाती है। तो स्कारल मिलने के बाद मेरे को बाहर वेयर हाउस के बाहर एक बंदा स्पॉट होता है, और देखिए कैसे हम उसको पेल देते हैं। इसके बाद मुझे ऊपर से भी गोली चलने की आवाज़ आती है, तो मैं डीपी का उसको बंदे को स्प्रे देता हूँ और वो नॉक हो जाता है। इसके बाद हम ये दोनों नॉक जो बंदे थे, इन दोनों को ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद मुझे थोड़ा सा मतलब नीचे की साइड से गोली चलने का मार्क सा आता है, तो मैं नीचे की तरफ चले जाता हूँ। बट मुझे वहाँ पर कोई दिखता नहीं है। तो मुझे नीचे एक बग्गी दिखती है, तो मैं बग्गी उठा के अपनी प्रिजन की तरफ ले आते हैं वाली बग्गी को। इतने में होता ये है कि मेरा जो 2 नंबर है वो नॉक हो जाता है। तो ऊपर से पहाड़ी के ऊपर से मेरे पास भी मतलब मेरे ऊपर भी गोली चल रही होती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बग्गी अपनी वेयर हाउस के अंदर डालता हूँ जहाँ पर 2 नंबर होता है, और मैं उतर के फटाफट से उसको रिवाइव देता हूँ। नंबर 2 को यहाँ पर मैं रिवाइव देता हूँ, और उसके बाद मैं वेयर हाउस के बाहर जाता हूँ, ताकि वो बंदा मेरे को कहीं पर स्पॉट हो जाए। ऊपर पहाड़ों में छुपा होता है जो, बट वो मुझे स्पॉट ही नहीं होता। बंदा पता नहीं कहाँ पर छुप के हमारे ऊपर गोली चलाया जा रहा था। इतने में पता नहीं कहाँ से 2 बंदे आते हैं, वो अपने सामने वाले वेयर हाउस पे। पता नहीं चलता वो कहाँ से आते हैं, लेकिन क्या करते हैं वो लोग यहाँ पर स्मोक करते हैं, और स्मोक करने के बाद हम पे रश मार देते हैं, जैसा कि मैंने सोचा था। अगर ऐसे कभी भी रश हो तो सभी बंदों को वेयर हाउस के अंदर नहीं रहना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं हल्का सा बाहर आके देखता हूँ ये बंदे की लोकेशन, कि ये बंदे कहाँ से आ रहे हैं, और ये लोग पीछे की साइड से आ रहे होते हैं। मैं इन पे गोली चलाता हूँ, बट मैं सोचता हूँ कि 2 बंदे हैं यार, कहीं मेरे को मार देंगे, तो मैं दूसरे वाले वेयर हाउस में इतने में मुझे एक बॉट स्पॉट हो जाता है, और मैं उसको मार देता हूँ। बट होता क्या है, यहाँ पर 3 vs 1 ही सिचुएशन हो जाती है। ये मेरे तीनों बंदों को नॉक कर देते हैं, बट मैं किसी तरह अपने सारे बंदों को बचा देता हूँ इनको मार के। अब यहाँ पर जो 1, 2 और 3 नंबर थे, इन्होंने पता नहीं क्या किया। मतलब भाई साहब, एक बंदा भी इनका नॉक नहीं किया। बट किसी तरह मैंने इन तीनों बंदों को यहाँ पर चटका दिया। उसके बाद इनको रिवाइव दिया। मैंने एक पीछे बॉट भी देख रखा होता है, तो मैं एक बंदे को रिवाइव करके उस पहले बॉट को निपटा दूँ, ताकि वो हमारे जो बंदे हैं उनको मतलब नुकसान ना पहुंचा पाए। तो इतने में होता ये है कि भाई पता नहीं ऊपर पहाड़ी से एक गाड़ी आती है। मैं सोचता हूँ कि ये हम पे रश करने वाले हैं, बट ये क्या करते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं। मैं थोड़ा सा स्प्रे देता हूँ इनको, बट ये किसी तरह बच जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि भाई बग्गी बाहर निकाल लेता हूँ, इनके पीछे जाता हूँ, बट मेरे को पीछे 2 बंदे स्पॉट हो जाते हैं, और मैं किसी तरीके से भाई अंदर आ जाता हूँ। और मेरा 3 नंबर है, उनमें से एक बंदे को नॉक कर भी देता है, और मैं फिर ट्राई करता हूँ कि उस पर बॉम्ब मारूँ। बट पता नहीं क्या होता है भाई, पहाड़ी के ऊपर से मुझे एकदम से AWM का फटका लगता है, और मैं यहाँ पर नॉक हो जाता हूँ। और नॉक होने के बाद मेरा भाई जो 1 नंबर है वो मेरे को रिवाइव दे रहा होता है यहाँ पर। हम लोग सोचते हैं कि जो ऊपर एक बंदा है, और जो नीचे वेयर हाउस में 2 बंदे हैं वो सेम है। बट वो नीचे वाले 2 जो होते हैं अलग होते हैं, और जो अभी दासिया गई थी ना जिसमें मैंने स्प्रे मारा था, उसके 2 बंदे उतर के एक यहाँ पर लेट जाता है और एक पहाड़ी के ऊपर चला जाता है, और मेरा जो 1 नंबर है उसको चटका देता है। बट हमको हमारे इतने ढूंढने के बाद भी वो बंदा कहीं पर स्पॉट नहीं होता। पता नहीं कहाँ ही छुपा हुआ था वो बंदा। अगर मैं बाहर जाता तो भाई वेयर हाउस से गोली मार देता, और ऊपर भी एक बंदा था, तो भाई इसलिए हम थोड़ी देर वेयर हाउस में ही रुके रहे। इसके बाद सामने वेयर हाउस से बॉम्ब आता है, और हमारा जो 3 नंबर है वो नॉक हो जाता है। और वो जो 2 बंदे होते हैं उसके घर में वेयर हाउस में, वो हमारे पर रश कर देते हैं। तो यहाँ पर हम आप किसी तरह बच जाते हैं उन बंदों को मार के। और क्या कहते हैं, हम अपने मतलब अपने दोनों बंदों को यहाँ पर बचा ही लेता हूँ किसी तरह से। इसके बाद मैं अपने दोनों बंदों को रिवाइव दे देता हूँ, और हम इनकी क्रेट से लूट रहे होते हैं। ये बहुत सामान लेके आए होते हैं, पर मुझे लगता है हमने यहाँ पर लूटने में बहुत जल्दी ही दिखा दी, क्योंकि पीछे से जो दूसरा बंदा होता है, दूसरी टीम होती है जिसका एक बंदा नीचे और दूसरा बंदा ऊपर होता है, वो मेरे 3 नंबर को नॉक कर लेता है। तो मैं सोचता हूँ भाई कि ना अब ये स्पॉट तो हो नहीं रहा, तो मैं बग्गी लेके एक चक्कर मार ही लेता हूँ। तो मैं बग्गी लेके जाता हूँ, बट ऊपर से लगातार मेरे ऊपर फायरिंग हो रही होती है। वो बंदा जो नीचे झाड़ी में लेटा हुआ है वो भी स्पॉट नहीं होता, और मैं क्या करता हूँ, मैं बग्गी दोबारा वेयर हाउस की तरफ घुमाता हूँ और वेयर हाउस के अंदर डाल देता हूँ। भाई मतलब आप लोग यकीन नहीं मानोगे भाई, वो जो नीचे बंदा था वो पता नहीं कौन सी जगह छुपा हुआ था। भाई हम उसको ढूंढ ढूंढ के थक गए, लेकिन वो बंदा हमको स्पॉट नहीं हुआ। इतने में मेरा दोस्त बोलता है कि यहाँ पर MK14 पड़ी है, तो मैं क्या करता हूँ, MK14 उठा लेता हूँ।
जो कि मुझे मतलब 2-3 दिन से बहुत फेवरेट लगने लग गई है। बट जो इसका दूसरा बंदा ऊपर होता है वो क्या करता है, हमारी बग्गी के टायर फोड़ देता है। तो अब हम बग्गी का भी कोई सपोर्ट नहीं ले सकते। तो भाई अब होता क्या है, अब मैं सोचता हूँ कि यार उस बंदे को ऊपर स्पॉट करना ही पड़ेगा, नहीं तो भाई वो हम लोग को यहाँ से निकलने नहीं देगा, क्योंकि दूसरा बंदा भाई कहाँ पर छुपा हुआ है पता ही नहीं है यार। बट वो बंदा हमको स्पॉट हो जाता है, लेकिन भाई हम उसको देखते हैं, इतने में वो क्या करता है, मेरे 2 नंबर को दोबारा से नॉक कर देता है। भाई मतलब ये दोनों बंदे इतनी बार नॉक हो चुके होते हैं इस गेम में, भाई मैं रिवाइव कर करके थक जाता हूँ। बट जैसे जैसे जोन आ रहा होता है पास में, वो बंदा ऊपर से गायब हो जाता है। शायद वो गाड़ी लेके कहीं अपने जो नीचे बंदा है इसको बचाने के लिए आ रहा होता है, ये सोचता हूँ मैं। बट इतने में मेरा 3 नंबर पता नहीं दोबारा कहाँ से नॉक हो जाता है। भाई जैसे कि मैंने बताया, ये दोनों बंदे पता नहीं बार बार नॉक क्यों हो रहे थे। मैं सोचता हूँ यार एक मॉली कर देता हूँ उसके ऊपर, तो मैं साइड में आता हूँ और यहाँ से गाड़ी के पास मॉली कर देता हूँ। मेरे को लगता है कि ये यहाँ पर छुपा होगा, बट पता नहीं अब उस पर मॉली लगी नहीं लगी। तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यार उसका दूसरा बंदा तो आते ही होगा इसके पास, तो मैं दूसरे वेयर हाउस में चले जाता हूँ ताकि वो मुझे वहाँ से मैं उसको देख लूँ और उस पर स्प्रे दे दूँ MK14 का बढ़िया सा। और होता ऐसे ही है, वो गाड़ी लेके आता है, और जैसे वो गाड़ी लेके आता ही है इतने में मैं उतरने के बाद में उसको स्प्रे देता हूँ और वो बंदा नॉक हो जाता है। और जो मेरा दूसरा टीममेट है उसके दूसरे बंदे को वो मार देता है। इसके बाद हम इनकी क्रेट से सामान लूट लेते हैं जो हमको चाहिए होता है और हम यहाँ से निकल जाते हैं। बट मुझे सामने एक सप्लाई दिख जाती है, तो हम यहाँ पर, एक तो मेरी वेस्ट थोड़ी डैमेज हो रखी होती है तो मैं सोचता हूँ वेस्ट मिल जाए, और ये लूटेड नहीं होती और मुझे वेस्ट मिल जाती है और AWM भी मिल जाती है। बट मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ कि भाई मेरा AWM चलाने का मन नहीं है, तू चला ले, क्योंकि मेरे पास MK14 पहले से ही थी। और फिर हम एक सेफ वेयर हाउस में आते हैं और यहाँ पर एक बग्गी पे स्प्रे मारता हूँ, बट वो बंदा किसी तरह से निकल जाता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि भाई जोन आ रहा होता है, तो मैं सोचता हूँ कि यार पहले चलो जोन में ही चल लेते हैं, कहीं पर सेफ स्पॉट ढूंढ लेते हैं, वहाँ पर थोड़ा मतलब कि वहाँ पर से बंदे चटकाएंगे। तो फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं ये बन हाउस में, जो भी बोलते हैं इसको। और फिर उसके बाद सामने से गाड़ी जाती है, उस पर स्प्रे देता हूँ बट वो निकल जाता है। फिर थोड़ी सी यहाँ पर फाइट होती है और उसके बाद क्या होता है कि भाई वो बंदे वहाँ से निकल रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पर M416 का थोड़ा सा स्प्रे देता हूँ उस पर 3x के साथ। यहाँ पर मैं 6x लगाना भूल गया, बट 6x से बढ़िया मतलब कि ये बंदा नॉक हो जाता, बट 3x से हुआ नहीं। पीछे से जोन आ रहा होता है तो हम यहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ रिज पे आ जाते हैं ताकि हम लोग को थोड़ा सा कवर मिल जाए। यहाँ पर आने के बाद क्या होता है कि मुझे लेफ़्ट में एक बंदा स्पॉट हो जाता है, बट सामने से भी घर की तरफ से फायरिंग लगातार चलती रहती है। तो भाई यहाँ पर ज़्यादा मैं रिस्क नहीं ले लेता और भाई मैं जितना मतलब हो सके कवर में रहने का ट्राई करता हूँ। बट जोन के आने की वजह से मेरे को यहाँ पर स्मोक करके निकलना पड़ता है। मैं इन बंदों को भी बोलता हूँ कि भाई स्मोक करके आना, बट यार ये ओपन में ही आ रहे होते हैं, इसकी वजह से हमारा जो 2 नंबर है वो शहीद हो जाता है यहाँ पर। इतने में भाई घर से 2 बंदे नीचे कूदते हैं और मैं उनको स्पॉट कर लेता हूँ, और भाई मैं बॉम्ब यहाँ से कुक करके उनकी तरफ फेंक देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि चलो दोनों में से एक तो नॉक हो जाएगा, उसके बाद भाई थोड़ा सा रश कर लेंगे। बट मैं 2 बॉम्ब फेंकता हूँ उनके ऊपर, बट उनमें से कोई भी बंदा नॉक नहीं होता। यहाँ पर मेरे पास स्मोक भी नहीं होता, तो मैं क्या करता हूँ भाई लेट के धीरे धीरे आगे जाने की ट्राई करता हूँ। तीसरा बंदा यहाँ पर अभी स्पॉट नहीं हुआ था, सिर्फ 2 ही बंदे हुए थे, तो 2 बंदे मेरे को लगा कि सामने तीसरा बंदा कहीं पर लेफ़्ट में झाड़ी में होगा, यह मैं सोच के आगे बढ़ जाता हूँ। बट यही मेरी गलती होती है, तीसरा बंदा जो इनका होता है ये घर पे ही होता है और ये मेरे को नॉक कर देता है और मेरे जो पार्टनर है उसको भी मार देता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो ये रेड कलर का जो साइड में बटन आ रहा है ना, हाँ ये वाला, इसको प्रेस करके हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं।